अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुबैरा सलीम। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है, चाहे आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, चाहे आप स्कूल गोइंग कोई बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा है, हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारा दिन किस तरह शुरू होता है और किस तरह ख़त्म हो जाता है हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हमें लगता है कि 24 घंटे जो घड़ी में है वो शायद हमारे कामों के लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया से गुजरे हैं या इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं, उन सब के पास उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। सबकी घड़ी में 24 घंटे ही होते हैं, बिलीव मी। लेकिन कहाँ पर आपकी स्किल्स काम आती है कि आप उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आज का हमारा मौजू है हाउ टू मेक अ प्रोडक्टिव डे इन योर लाइफ। हाउ टू मेक योर डे प्रोडक्टिव और हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डे। हम लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहला हमारा काम होता है हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पूरे दिन की जो इंटेंशन होती है या जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं वो हमारा सारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, ब्रश करने से पहले भी जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ ये है, और हमारे यहाँ 90% आवाम का यही काम है। तो कोशिश ये करें कि फ़ोन यूज़ करने से पहले अपने आप को रिफ़्रेश करें, सारे काम करें जो उठ के आपके ज़रूरी हैं, ब्रेकफास्ट करें एंड देन यूज़ योर फ़ोन। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम ये है, मेक अ टू डू लिस्ट। वट एवर थिंग्स यू वांट डन इन योर डे, यू हैव टू हैव अ लिस्ट जिसमें आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए कि आपके ये टास्क हैं, ये सारे काम हैं। और जब जब जो काम होता जाए उस पर आपने टिक मार्क करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और एक रिसर्च मैंने पढ़ी जिस पे मैंने ये चीज़ सीखी कि आप जब हम ऐसा करते हैं ना कि इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे ये काम है, इतने बजे जो है वो हमारी मीटिंग है। तो हम जब एक चीज़ इंसान की साइकी है ये कि जब आपका वो टाइम गुजर जाता है, मिसाल के तौर पे आपने सोचा मुझे 7 बजे जिम जाना है, अब अगर आपके 7:30 होगा तो आप सोचेंगे अब क्या फ़ायदा जिम जाने का, बस अब कल जाएंगे। तो वो जो हम जो घड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, उस चीज़ की वजह से हम बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। तो बी फ्लेक्सिबल विद योर शेड्यूल। अगर आपको लगता है कि आप जिम करके थक जाते हैं तो आप सुबह जिम न जाएं, आप शाम में जिम जाएं, आप रात में जिम जाएं, ताकि आप बाकी सारे काम जो है वो रूटीन के मुताबिक कर सकें। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने दिन में एक कोई नया काम, कोई नई प्रोडक्टिव चीज़, कोई नई इनोवेशन ज़रूर करें। रोज़ाना अपने रूटीन में एक चीज़ शामिल करें। कोई नई चीज़ पे आपने रिसर्च कर ली, कोई नया बिज़नेस शुरू कर लिया। बिज़नेस से मुराद ये नहीं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ही आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं, आपके पास हज़ारों आइडियाज़ हैं, आप सर्च करेंगे। जो फ़ोन आपके हाथ में हर वक्त होता है ये सिर्फ इसीलिए है कि इससे काम की चीज़ें सर्च किया करें। आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं जो 1000 रुपए से शुरू होती हैं और आप कोई नई प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हैं, बेशक बिल्कुल छोटे स्केल पर करें। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अगर आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग पर्सन है, आजकल तो चूंकि आफ्टर कोविड मैंने देखा है कि लड़कियां लड़के, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो भी सारे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम, कुछ ऑनलाइन, कुछ पार्ट टाइम, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिकॉज लोग बहुत डर गए हैं इस चीज़ से कि कभी भी ऐसा कोई भी वक्त आ सकता है जिसके लिए आपके पास सेविंग्स होनी ज़रूरी है, विच इज़ रियली रियली गुड कि आप इस बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन जब हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ एकदम भाग दौड़ में गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि दिन हमारा कहाँ चला गया। ऐसे लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है उनका वीकेंड। यूटिलाइज योर वीकेंड, डू नॉट वेस्ट योर वीकेंड। मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवलिंग की, मैंने लोगों से एक चीज़ सीखी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हर बंदा काम करता है। वहाँ पे बच्चे भी 18+ होते हैं तो जॉब्स, काम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग अपने खाने की चीज़ें या कोई भी ऐसा काम है तो वो फ्रीज करके रख देते हैं। वो लोग ये करते हैं कि जब उनको पता है कि ये हमारा डेली का काम है तो वो डेली खाना पकाने पे टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट नहीं करते। वो लोग सारा एक साथ वीकेंड पे पका के, और उनको पता है बस हम घर पर आए फौरन हमने खा लिया, तो उसमें पकाने में आपका डेली रूटीन में टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े प्रेस करना, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिन में करनी होती हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप वो काम करने के लिए आप अपना वीकेंड यूज़ करें। तो उससे ये होगा कि डेली लाइफ में, अगर आप डेली रूटीन में आपके जो 5-10 मिनट इस्त्री के हैं, जो 5-10 मिनट आपके और दूसरी चीज़ों के हैं, कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, वो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। जिसके अंदर अब आप नई चीज़ क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ लिख लें अपने पास, रीडिंग अपनी लाइफ में मस्ट ऐड कीजिए। चाहे आप 5 मिनट रीडिंग करें, चाहे आप 10 मिनट रीडिंग करें, लेकिन रीडिंग को अपनी लाइफ में मस्ट ऐड कर लीजिए। इससे आपने नहीं देखा कि हमारी लाइफ से
बुक्स जो हैं वो मिसिंग हैं। हमारे घरों में पहले एक रवायत होती थी कि घर पे छोटा सा एक बुक शेल्फ ज़रूर होता था। आजकल हमारे कॉर्नर्स दूसरी चीज़ों के साथ सज गए हैं या बिज़ी हो गए हैं, लेकिन हमारे घरों में बुक शेल्फ्स गायब हो गए हैं। अगर किसी के घरों में है भी बुक शेल्फ्स या लाइब्रेरी काइंड ऑफ चीज़, तो वो धूल मिट्टी से आलूदा है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। सो यूटिलाइज़ योर टाइम इन गुड थिंग्स, और अपनी लाइफ में रीडिंग को ज़रूर ऐड कीजिए, प्रोडक्टिव चीज़ें पढ़ें। और अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट डेवलप करने का भी तरीका बता देती हूँ। वो ये है कि अच्छे ऑथर सर्च कीजिए कि कौन क्या लिख रहा है, कौन कितना पुराना ऑथर है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे उससे आपके दरवाजे ज़हनों के खुलते जाएंगे। सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है? सबसे बेहतरीन किताब है कुरान पाक। उसको ज़रूर टाइम दीजिए। एक आयत, एक वर्स, मैं नहीं कहती आप पूरा पेज पढ़ें या रोज़ाना पूरा सिपारा पढ़ें, एक वर्स पढ़ें और उसका एक लाइन का तर्जुमा पढ़ें। जो भी आयत आप पढ़ें उसका पूरा तर्जुमा पढ़ें, और छोटी सी उसकी कोई कह लें कि सेंट्रल आइडिया है या कुछ है तो वो ज़रूर पढ़ें। ये चीज़ आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ में ज़रूर काम आएगी, और ऐसा आपकी लाइफ में चेंज आएगा कि आप खुद नोटिस करेंगे। अगर आप भी कोई प्रोडक्टिव आइडिया जानते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा करें। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, and do not forget to press the bell icon.